आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेटर। मैं संजीत कुमार। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, और इसमें हम लोग इसके पिछले वीडियो में अध्याय 1 के भाग 2 के विषय में पढ़े थे, और भाग 2 में हम लोग पढ़े थे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के जो प्रकार होते हैं उसमें से 2 प्रकार हम लोग पढ़ चुके थे। दोनों प्रकार जैसे कि उसमें पहला था हम लोगों का विखंडन, और दूसरा हम लोग पढ़ चुके थे मुकुलन। तीसरा आज हम लोगों को इस भाग 3 में पढ़ना है, जिसका नाम है बीजाणु निर्माण। देखिए, ये अलैंगिक प्रजनन के लिए भी एक प्रकार है, जिसका नाम क्या है जी? बीजाणु निर्माण। देखेंगे कि बीजाणु निर्माण जो होता है वह कैसे जीवों के लिए होता है। इस प्रक्रिया में कौन कौन से जीव जो होते हैं प्रजनन की क्रिया को संपादित करते हैं, इसे लिखने का प्रयास करेंगे। यह प्रक्रिया अलैंगिक जनन का एक प्रमुख भाग है। अलैंगिक जनन का प्रमुख भाग या प्रमुख विधि है जिसमें सूक्ष्म कोशिका या छोटी परत, या इसको हम लिख सकते हैं पतले परत वाले जीवों के लिए अनुकूल होता है। अर्थात एक बात हम लोगों को इसमें देखने को मिला कि ये जो बीजाणु निर्माण है, इसमें कौन से जीव जो होते हैं प्रजनन क्रिया को संपादित करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आ रही है सूक्ष्म कोशिका वाले, यानी कि छोटे कोशिका वाले जीव होते हैं। उसके साथ ही एक और बात हम आपको बता रहे हैं इसमें, दूसरा पतले परत वाले, यानी कि जिनका दीवार जो होता है वह पतला होता है, उसे भित्ति कह सकते हैं। पतले दीवार, पतले भित्ति वाले जो होते हैं वैसे जीवों के लिए अनुकूल होता है, और इसमें बीजाणु निर्माण प्रक्रिया होती है। और इस बीजाणु निर्माण प्रक्रिया के द्वारा जीव जो होते हैं वो प्रजनन की क्रिया कर पाते हैं। देखिए, इसमें मुख्य रूप से एक बात और भी हम आपको बता दें, यह प्रक्रिया मुख्यतः कवक, मोनेरा, प्रोटिस्टा तथा शैवाल, ये देखिए इसी 4 जगत में यह प्रक्रिया जो है लागू हो पाता है। अब देखते हैं जो बीजाणु निर्माण है, उस बीजाणु निर्माण जो प्रक्रिया हो रही है वो कई तरह का होता है। जैसे कि अगर इसमें हम बात करते हैं तो एक होता है चल बीजाणु। अब देखिए चल बीजाणु नाम से स्पष्ट हो जाएगा। चल मतलब होता है चलना, बीजाणु का मतलब होता है कि नए संतान, ऐसा संतान जो स्वतः चलने के माध्यम से तैयार हो जाते हैं, उसको हम चल बीजाणु कहेंगे। और ये प्रक्रिया जो होता है वो अधिकतर जलीय जीवों में होता है। कौन से जीवों में? जलीय जीवों में। जैसे अगर इसको हम नाम ले सकते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ये आपके जलीय जीव होते हैं, यूलोथ्रिक्स। इसी तरह से आपका अचल होते हैं, अचल बीजाणु। अब देखिए नाम से स्पष्ट होगा, अचल का मतलब होगा ये चलेंगे नहीं,
मतलब कि ज्यादा अपने से स्वतः नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, अचल होते हैं। अचल वाले का उदाहरण हम ले सकते हैं, अचल वाले में जैसे कि हिम्नोस्पोर्स, हिम्नोस्पोर्स ये अचल होते हैं। तो देखिए चल हो गए, अचल हो गए। इसमें एक और भी बात हम देखते हैं कि कुछ जो होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं जैसे कि हवा के माध्यम से, हवा के माध्यम से भी ये क्या करते हैं जी, अपने बीजाणु निर्माण प्रक्रिया को संपादित कर देते हैं। ये बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ एक और भी बात हम इसमें जान लेंगे कि कुछ जीव जो होते हैं इसमें अपने शरीर के बाह्य अंगों पर, यानी कि अगर हम इसमें बात करें शरीर के बाह्य अंगों पर भी क्या करते हैं जी, जीवों के निर्माण कर देते हैं। यह सब बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया है। इस बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया में छोटे छोटे संतान उत्पन्न होते हैं जो हवा के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। आखिर ये किस तरह की प्रक्रिया होता है, किसी जीव को, किसी पौधे को लेकर के इसे हम समझ सकते हैं। आइए किसका पौधा का हम फिगर देख सकते हैं या किसी जीव का फिगर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पौधा ही मान के चलिए, जलीय पौधा, देखिए इस जलीय पौधा, अब इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे संतति बनते हैं। इस पे सब शिखर पर छोटे छोटे संतति बनते हैं और यही संतति जो होते हैं हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जो होते हैं वह चले जाते हैं और जा करके नए जीव का क्या कर देते हैं जी, निर्माण कर देते हैं। तो ये चीज नए जीव के निर्माण में सहायक होते हैं। ये जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इसको हम लोग कोनिडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, कोनिडियम बोलते हैं। तो ये था हम लोगों का तीसरा बीजाणु निर्माण। इसमें हम लोग अब चौथा जानते हैं कि चौथा क्या है। देखिए चौथा हम लोगों का जो है उसका नाम है खंडन, और इस खंडन में हम लोग जानेंगे कि कैसे लैंगिक अलैंगिक प्रक्रिया जो है संपादित होती है। देखिए इसमें क्या होता है, इसका डिफिनेशन लिख लेंगे। अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें मातृजीव का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है, तथा टूटे हुए नए खंड या टूटे हुए खंड नए जीव का निर्माण करते हैं, तो इसे खंडन कहा जाता है। देखिए इस बात को हम स्पष्ट रूप से आपको समझा दें कि खंडन क्या कहा जा रहा है। खंडन यानी कि अलैंगिक जनन का यह एक विधि है जिसमें कोई जीव यानी कि मातृजीव या मातृजीव जो होगा वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा, और जो टूटा हुआ छोटा वाला जो हिस्सा होगा वही छोटा हिस्सा नए जीव का क्या कर देता है जी, निर्माण कर देता है, और उसी प्रक्रिया को हम लोग खंडन कहते हैं। इस प्रक्रिया को आसानी विधि से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई छोटा सा जीव है,
और ये 2-3 खंडों में टूट गया, ऐसे टूट गया। देखिए जब ये 4 खंडों में 3 खंडों में टूट गया तो ये सब छोटा छोटा जो खंड है ये एक नए जीव का निर्माण करेंगे, ये मरेंगे नहीं, नए जीव का निर्माण करेंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, खंडन बोलते हैं। जैसे में एग्जांपल लिख लेंगे, जैसे में स्पाइरोगाइरा, जैसे स्पाइरोगाइरा इत्यादि। देखिए खंडन विधि को तो हम लोग समझे, आखिर ये खंडन क्यों होता है इसको भी हम लोग जान लेंगे। इसको नोट में लिखेंगे हम लोग, नोट। खंडन का कारण, खंडन का कारण लहर क्रिया होता है। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछ दे कि अगर ये जो खंडन की क्रिया होता है वह क्यों होता है, कैसे होता है, तो इसका जवाब आपको देना होगा कि खंडन का जो कारण होगा वह लहर क्रिया के द्वारा होता है, यानी कि वेव एक्शन। उस जीव के शरीर में एक लहर उत्पन्न होता है जिसके कारण उस जीव का शरीर अपने आप 2-3 भागों में टूट जाता है और टूट करके नए जीव का क्या कर लेते हैं जी, निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये चौथा समाप्त हुआ। पांचवा हम लोग देखेंगे, पांचवा है हम लोगों का पुनर्उद्भवन। पुनर्उद्भवन, रीजनरेशन। देखिए कि पुनर्उद्भवन क्या है। पुनर्उद्भवन का भी आप लोग डिफिनीशन लिख लेंगे, यानी कि यह अलैंगिक जनन का एक विधि है जिसमें किसी जीव के शरीर को यदि कई खंडों में काट दिया जाए तो काटा हुआ प्रत्येक टुकड़ा नए जीव का निर्माण करता है, तो उसे अलैंगिक जनन का पुनर्उद्भवन कहते हैं। तो एक बात आप लोग देखिए कि ये भी खंडन से मिलता जुलता है, लेकिन खंडन जो है वह लहर क्रिया के कारण अपने आप स्वतः जीव 2-3 खंडों में विभाजित होता है, परंतु पुनर्उद्भवन में ऐसा नहीं होता है। पुनर्उद्भवन में हमको क्या करना होता है कि किसी जीव के शरीर को 2-3 भागों में काटना होता है, और काटने के बाद जब कई खंडों में काट देते हैं, काटने के बाद जितना प्रत्येक टुकड़ा हमको मिलेगा उस प्रत्येक टुकड़े से क्या होना चाहिए जी, नए जीव का निर्माण होना चाहिए। यानी कि प्रत्येक टुकड़े से नए जीव का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्उद्भवन बोलते हैं। जैसे में एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रा स्पंज, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं स्पंज, हाइड्रा आपका खंडन वाला में भी हो जाएगा। तो ये आपका पुनर्उद्भवन होता है, और पुनर्उद्भवन में नए नए जीव जो होते हैं अपने आप नहीं, जबकि काटने के बाद क्या होते हैं जी, निर्माण होते हैं। इस तरह से क्रिया आप लोग तो ये स्पंज और हाइड्रा का नहीं देखना होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ अलग एक बात बता देता हूं
पुनर्उद्भवन के जैसा आप देख सकते हैं। नोट में इस बात को लिख लेंगे। ये कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका शरीर का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, कट जाता है, टूट जाता है, तो वह पुनः निर्माण हो जाता है। और ये बात आप लोग जानते हैं, देखे भी हैं। जैसे नाम सुने होंगे छिपकली। छिपकली का आप लोग देखे होंगे कि उसका पूंछ जो होता है कभी दरवाजे से उसके किनारों से कट जाए या किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसका पूंछ जो होता है पुनः निर्मित हो जाता है, यानी कि पुनः बड़ा हो जाता है। तो ये पुनर्उद्भवन के कारण ही होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो हम लोग की 6 नंबर विधि है, वह विधि है कायिक जनन। कौन सा जनन? कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? ये भी आपका अलैंगिक जनन का विधि है। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, यह भी अलैंगिक जनन का विधि है जो मुख्यतः पौधों में होता है। अब यहाँ कंडीशन एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये प्रक्रिया कायिक जनन वाला जब भी होगा किसमें होगा जी? पौधों में होगा। पौधों के अलावा किसी जीवों में ये नहीं होता है, पौधों में होता है। अब पौधों के साथ साथ एक बात हम आपको बताएंगे कि पौधों में होता है, परंतु पौधों में पुष्प को छोड़कर पौधे के अन्य भाग, अब अन्य भाग में कौन कौन सा भाग आ जाएगा जी? अन्य भाग में जैसे में जड़, तना, कली, पत्ती इत्यादि के द्वारा नए पौधे का निर्माण। यानी कि फिर से एक बार हम आपको रिपीट करके बता रहे हैं कि यह पौधों में होने वाला अलैंगिक प्रजनन है, परंतु एक बात हम ध्यान रखेंगे कि यह प्रजनन की क्रिया में कभी भी किसी भी कंडीशन में फूल भाग नहीं लेते हैं, यानी कि फूल का इसमें रोल नहीं है। पुष्प या फूल को छोड़कर दूसरा हिस्सा, दूसरा अंग, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, उसका शाखा हो गया, पत्ती हो गए, इन सब के माध्यमों से नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग कायिक जनन कहते हैं। इस बात को जानने के लिए नोट लिखेंगे थोड़ा सा। ये नोट में क्या लिखना है कि कायिक जनन जो है आज आधुनिक युग में बहुत ज्यादा डेवलप किया है। इसको डेवलप करने वाले कौन है जी? किसान और माली। कौन कौन से हैं? किसान तथा माली, जो पेड़ पौधे उगाते हैं, ये किसान और माली। ये आर्थिक दृष्टिकोण, अपने आर्थिक स्थिति को, आर्थिक मतलब होता है रुपया पैसा, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रक्रिया को, कायिक जनन प्रक्रिया को बहुत ज्यादा डेवलप किए हैं। और इस डेवलपमेंट को देखा जाए तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, इनकी संख्या बहुत है, कायिक जनन का प्रकार भी बहुत है, और इन सभी बहुत प्रकारों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इस तरह से हम लोगों का जो अलैंगिक जनन का जो प्रमुख विधि था, वह विधि 6 जो विधि था हम लोग का समाप्त हुआ। अब हम लोग इसमें कायिक जनन का प्रमुख जो है विधि कौन कौन सा है, किसान और मालियों ने कौन कौन सी विधि को बनाया हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।